ओम शांति। आज 20 मई 2024 का महावाक्य हम सभी प्यारे बाबा का सुनेंगे। बहुत प्यार से देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाइए। प्यारे बाबा से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम परमात्मा बाप से भक्ति का फल लेने के लिए आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे जाएंगे। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही इस ज्ञान योग के मार्ग में आगे जाएंगे, और जिन्होंने जास्ती भक्ति नहीं की है वो इस ज्ञान में, ईश्वरीय मार्ग में आगे नहीं जा सकेंगे, साधारण पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो बाबा जी ये बात बोले हैं। आज का प्रश्न है, कलयुगी राजाई में किन दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है? कलयुगी राजाई, द्वापर युग से जो भी राजाई होती है, राजाओं की राजधानी, उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। किन दो चीज़ों की? जो बाबा कहते हैं सतयुगी राजाई में नहीं होगी। कलयुग के राजा रानी कैसे होते हैं, कलयुगी राजाई कैसे चलती है, उसका दो मुख्य आधार है, और वो दो चीज़ें सतयुग में नहीं होंगी, सतयुग के राजा रानी के पास नहीं होंगी। तो बाबा बोल रहे कलयुगी राजाई में पहला वजीर और दूसरा गुरु की ज़रूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे। वहाँ किसी की राय लेने की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि सब पवित्र और श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं। इसलिए क्योंकि सतयुगी राजाई संगम युग पर परमात्मा बाप की श्रीमत से स्थापन होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सद्गति में हैं। इसलिए गुरु की भी दरकार वहाँ नहीं रहती है। ये बहुत समझने की बात है। संगम युग पर ही बाबा हर प्रकार की शिक्षाओं से भरपूर कर देते हैं, इसलिए वहाँ लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। आज हम सभी सुनेंगे प्यारे बाबा का महावाक्य। आगे धारणा के लिए मुख्य सार, जो हमें सारा दिन मनन चिंतन भी करना है और उसे धारण करने का पुरुषार्थ भी करना है। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली मुख्य पॉइंट है, बेहद बाप के, बेहद परमात्मा बाप के बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। बेहद बाप से बेहद का सतयुगी वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब भी पवित्रता का वर्षा बाबा करे, जब अभी पवित्रता का वर्षा लो, अर्थात काम विकार पर जीत बनेंगे, तभी तुम जगत जीत बन सकेंगे। तभी आप स्वर्ग का, सतयुगी दुनिया का सुख प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए कहा जाता काम जीत जगत जीत। तो बाबा के इन महावाक्यों को हमें बहुत प्यार से, स्नेह से धारण करना है। 100% मनसा वाचा कर्मणा, संपूर्ण पवित्रता को, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की शक्ति को पालन करना है। तभी हम विश्व की राजाई आने वाली सतयुगी दुनिया में ले सकेंगे। दूसरी मुख्य पॉइंट बाबा बता रहे हैं, बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बेहद बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ कर के कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। पढ़ाई ही सबसे मुख्य आधार है। जितना अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ेंगे उतना अच्छी रीति से हम अच्छा पद पाएंगे, हीरे जैसा बन जाएंगे। बेहद का सुख बाबा कहते हैं तुम्हें लेना है। नशा रहे, मनुष्य से इस देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख हैं, अभी हैं। हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल अभी है, हमारा ये सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल।
तो इसलिए ईश्वरीय नशा में रहना है, ईश्वरीय खुशी में रहना है। इस नशे में स्थित होकर के हमें पुरुषार्थ करना है, तभी हम कौड़ी से हीरे जैसा बन सकेंगे। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले, श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न दाता बन, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले, श्रेष्ठ सेवाधारी भव। ज्ञान संपन्न हमें दाता बनना है और संसार की हर आत्मा के प्रति हमें शुभ चिंतक बनना है। विस्तार है, शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार है शुभ चिंतन, और शुभ चिंतन का खजाना बाबा का ज्ञान मुरली है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते हैं। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं, बाबा कहते वह शुभ चिंतक नहीं बन सकते हैं। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर आत्मा। शुभ चिंतक कौन बन सकते? जो सर्व ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण किए होंगे, जो भरपूर होंगे। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता बचे ही, ऐसे ज्ञान संपन्न दाता बचे ही चलते फिरते हरेक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता बच्चे चलते फिरते सेवा की श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। स्लोगन है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। तो बाबा के कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है। ओम शांति। ओम शांति।